Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Atiq Ahmed, your computer course instructor. So, students, मेरी आपसे बात चल रही क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 5 फंक्शंस पे स्टूडेंट्स हमारी बात चल रही है। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टॉपिक जो है वो डिस्कस करने के लिए मौजूद है। तो बच्चों, अगर हम आज की क्लास का ओवरव्यू लें तो हमारे पास देखो टॉपिक तो हमारे पास फंक्शंस ही है। और फंक्शंस में जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास फंक्शंस की दो मेन टाइप होती है ना। एक आपके पास था लाइब्रेरी फंक्शन, जिसे आप प्री डिफाइंड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, और एक आपके पास था यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है, इस पे मेरी आपसे बात बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। लेकिन आज की क्लास में स्टूडेंट्स, हम जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, उनके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सही है कि कैसे फंक्शन को क्रिएट किया जाता है, और इसकी एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे फंक्शन जो है वो प्रोग्राम में आपके पास जो है वो काम करता है। ठीक है। और फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कुछ एमसीक्यूज होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मौजूद होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, जिसे हम प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स। एक आपके पास है फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसे आप फंक्शन प्रोटोटाइप के नाम से भी जानते हैं, और एक आपके पास है फंक्शन डेफिनेशन। देखिए, फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब आप सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर कर दो, भाई ये फंक्शन है, सही है, और इस डेटा टाइप का है, बस ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप कहा जाता है स्टूडेंट्स एक तरह के मॉडल को, एक तरह के डिजाइन को। यानी आपने जस्ट मॉडल बता दिया कि ये मेरा फंक्शन है भाई, लेकिन इस फंक्शन में असल फंक्शनैलिटी करनी क्या है, फंक्शन ने काम किस तरह परफॉर्म करना है, ये किस में होगा बेटा, ये आपके पास होगा फंक्शन डेफिनेशन में होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन को, जिसे हम फंक्शन प्रोटोटाइप के नाम से भी जानते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है। यूजिंग फंक्शंस इन योर प्रोग्राम रिक्वायर दैट यू फर्स्ट डिक्लेयर द फंक्शन एंड देन यू डिफाइन द फंक्शन। तो यहां पे अभी हम बेसिकली डिक्लेयर वाला प्रोसेस जो है वो करेंगे। इसका एक आपके पास सिंटेक्स है, जनरल स्ट्रक्चर है कि कैसे हम फंक्शन को जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें पहली चीज आ रही है आपके पास टाइप। टाइप का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? टाइप का मतलब ये है डेटा टाइप। फिर आपके पास है फंक्शन का नाम, कोई भी फंक्शन का नाम हो सकता है। उसके बाद आपके पास है पैरेंथेसिस, यहाँ पे आ जाए टाइप आर्गुमेंट 1, टाइप आर्गुमेंट 2। सही है। ये बेसिकली आर्गुमेंट्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहलाते हैं? आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। फिर आपके पास जो है ब्रैकेट, पैरेंथेसिस क्लोज, और यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये आपके पास एक जनरल सिंटेक्स मौजूद है कि कैसे आप किसी फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल आपको सामने नीचे नजर आ रही होगी, आपको देखें आप। इंट जो कि आपकी डेटा टाइप है, एग्जाम्पल फंक्शन कोई भी फंक्शन का नाम, सही है। पैरेंथेसिस के अंदर टाइप आर्गुमेंट के मतलब डेटा टाइप के साथ आर्गुमेंट पास करते हैं, कोई भी वेरिएबल पास कर दें। सही है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने चाहे आप आर्गुमेंट्स जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज को बेसिकली हम फॉर्मल पैरामीटर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका जनरल सिंटेक्स हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन का, फंक्शन प्रोटोटाइप का, और ये साथ में एक एग्जाम्पल भी हो गई। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आपके पास फंक्शन डिक्लेरेशन के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री मेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट आपके पास है डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन, सेकंड आपके पास है नेम ऑफ द फंक्शन, और थर्ड बेटा आपके पास है आर्गुमेंट्स। तो तीन चीजें मौजूद थी। डेटा टाइप में आपको पता है सर, जिसमें आप कोई ना कोई डेटा टाइप रखते हो। क्या लिखा हुआ है? शोज द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय फंक्शन। इट मे बी इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर डेटा टाइप। कोई भी डेटा टाइप हो सकती है जो वैल्यू क्या करती है, फंक्शन को रिटर्न करती है। void is used in case of no value returned by the function. void is also a data type. void भी स्टूडेंट्स आपके पास डेटा टाइप में काउंट होता है, जिसका मतलब आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती। ठीक है। उसके बाद है नेम ऑफ द फंक्शन। द नेम ऑफ फंक्शन इज एनी लीगल आइडेंटिफायर फॉलोड बाय पैरेंथेसिस विदाउट एनी स्पेसेस इन बिटवीन।
अच्छा देखिए, जिस तरह आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हुए बीच में कोई स्पेस नहीं देते ना, इसी तरह फंक्शन का नाम डिक्लेयर करते हुए भी आपने बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। और कोई भी फंक्शन का नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनके नाम के अलावा। उसके बाद नंबर 3 पे क्या है, आर्गुमेंट्स। द आर्गुमेंट्स कम इनसाइड द पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास जो आर्गुमेंट्स होंगे preceded by their type and separated by commas। जितने भी आर्गुमेंट्स आपको पास करने हैं स्टूडेंट्स, उनको आप कॉमा के जरिए जो है वो सेपरेट कर सकते हो। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन के मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फंक्शन डेफिनेशन उस चीज को कहते हैं जिसमें फंक्शन की फंक्शनैलिटी डिफाइन हुई हुई हो, यानी फंक्शन ने किस तरह परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन डेफिनेशन इज द फंक्शन इटसेल्फ, ये खुद एक फंक्शन है। फंक्शन डेफिनेशन में भी डिफाइंड बिफोर और आफ्टर द मेन फंक्शन। पहली चीज काम की बात यहाँ पे आ गई कि फंक्शन डेफिनेशन को या तो आप मेन फंक्शन के बाद भी डिफाइन कर सकते हो, या आप मेन फंक्शन से पहले भी डिफाइन कर सकते हो। और अगर हम जनरल सिंटेक्स की बात करें कि फंक्शन डेफिनेशन का जनरल सिंटेक्स क्या है, तो पहले तो आ गया टाइप यानी डेटा टाइप, फिर फंक्शन का नाम, फिर आपके पास टाइप आर्गुमेंट 1, टाइप आर्गुमेंट 2, सही है, और फिर आपके पास ये पैरेंथेसिस और ये अंदर बॉडी ऑफ द फंक्शन। जितनी स्टेटमेंट्स होंगी ये करली ब्रेसेस के अंदर होंगी। और एक जो खास बात आप नोटिस कर रही होगी स्टूडेंट्स आपने, कि यहाँ पे आपके पास कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर मौजूद नहीं होगा। किसमें, फंक्शन डेफिनेशन में। ठीक है, इसके भी स्टूडेंट आपके पास 3 कंपोनेंट, सही है। एक फंक्शन हेडर के नाम से कहलाता है, एक बॉडी ऑफ द फंक्शन है, और एक फंक्शन कॉलिंग है। एक फंक्शन क्या है, कॉलिंग है। क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन बिगिंस विद द हेडर व्हिच इज एक्सट्रीमली सेम एज द फंक्शन प्रोटोटाइप। सेम जैसे आपने फंक्शन प्रोटोटाइप में हेडर डिफाइन करा ना, सेम वैसे ही करना है, एक्सेप्ट इट मस्ट नॉट बी टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। बस इसमें सेमीकोलन का इस्तेमाल आपने नहीं करना। Body of the function, it is a main body of function. All statements are written in this part of the program. This statement in the body of the function are written to perform a specific task. अच्छा, body of the function में वो होगा जो बेसिकली फंक्शन, मिसाल के तौर पे अगर आपने प्रोडक्ट का एक फंक्शन बनाया है, तो प्रोडक्ट के फंक्शन का जो बॉडी ऑफ द फंक्शन में क्या होगा सर, a मल्टीप्लाई बाय b होगा, है ना। मल्टीप्लाई यानी मेन इसका फंक्शन है, मेन की फंक्शनैलिटी है, ये इसका स्पेसिफिक टास्क है। तो ये बॉडी ऑफ द फंक्शन में आप डिफाइन करते हो जो भी आपने फंक्शन से स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है। उसके बाद है फंक्शन कॉलिंग। अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम द मेन प्रोग्राम सिंपली बाय यूजिंग इट्स नेम इंक्लूडिंग द पैरेंथेसिस व्हिच फॉलो द नेम। फंक्शन कॉलिंग बेसिकली उस चीज को कहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना a मल्टीप्लाई बाय b, इसका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, फंक्शन में जाके स्टोर हो जाएगा, फंक्शन के नाम पे स्टोर हो जाएगा, सही है। अब मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ स्टूडेंट्स कि कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं, कैसे फंक्शन हमारा काम करता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर पे। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स मैं आपको फंक्शन क्रिएट करने की एग्जांपल देना जा रहा हूँ, सही है। तो जैसे कि हमने ये कहा था कि फंक्शन में देखो, सबसे पहले चीज तो आपको पता है, फर्स्ट लाइन हेडर फाइल है आपकी, फिर नेम स्पेस है। अच्छा, थर्ड लाइन में देखो, मेन फंक्शन से पहले, मेन फंक्शन से पहले मैंने क्या करा, फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, जिसे आप फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हो, यानी आपने एक मॉडल बना दिया। अब इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले डेटा टाइप आ गई इंटीजर, फिर फंक्शन का नाम आ गया सम, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास आर्गुमेंट्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे आप आर्गुमेंट्स में अगर कुछ ना भी लिखो तब भी कोई मसला नहीं है फंक्शन प्रोटोटाइप में, सही है। यहाँ पे अगर आप इंट ए इंट बी लिख रहे हो तो भी मसला नहीं है, अगर नहीं भी लिख रहे तब भी मसला नहीं है। लेकिन जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे, इनको जो है, जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे इनको सेपरेट किया जाएगा, किससे, कॉमा से। और सबसे बड़ी बात कि सर जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहे हो, तो सर उसके आखिर में आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर का आना बहुत ज्यादा लाजिम है। उसके बाद मेन फंक्शन, ठीक है, ये आपका जो, ये तो मेन प्रोग्राम की बॉडी है, सही है। अभी हम इस पे नहीं आ रहे, अभी हम इस पे नहीं आ रहे, इस लाइन को, लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 12 तक अभी मैं इस पे बात नहीं कर रहा आपसे, ओके। मैं बात कर रहा हूं आपसे लाइन नंबर 14 पे। ये है फंक्शन की बॉडी, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन के फंक्शन ने काम किस तरह करना है, सही है। हमने ये देखा था कि मेन फंक्शन के बाद भी फंक्शन डेफिनेशन डिक्लेयर कर सकते हो,
डिफाइन कर सकते हो और मेन फंक्शन से पहले भी। तो हमने मेन फंक्शन के बाद जो है वो फंक्शन डेफिनेशन करा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये तो पूरा मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करा, यहाँ से पूरा कॉपी पेस्ट करा, लेकिन सर यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इसी में जाके वैल्यू स्टोर होती है, ए और बी। सही है, बस यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा। उसके बाद आपने क्या लिखा, रिटर्न, रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हैं, और ये है क्या, ए प्लस बी। अब सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, ए प्लस बी का जो भी आंसर है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सम के वेरिएबल में, सम के फंक्शन में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब जहां जहां आप सम लिखोगे ना, फंक्शन, जहां जहां सम का फंक्शन यूज करोगे वहां वहां वैल्यूज क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब होगा क्या, जरा सुने। बेसिकली हमने एक वेरिएबल लिया, एक्स डिक्लेयर करा, सही है, और एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे लिखा सम, पैरेंथेसिस में लिखा 50,6। मतलब इधर जो भी दो नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सम हो जाएगी। और इस पूरे का आंसर असाइन हो जाएगा किसमें, एक्स में, एक्स वेरिएबल में। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट एक्स। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको रन करता हूँ और फिर मजीद बात करता हूँ। जैसे मैंने रन करा इसको, जैसे मैंने रन करा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। तो सर 56 ही आना था, क्यों, क्योंकि सर आपने एक नंबर 50 लिखा था, दूसरा क्या लिखा था, 6 लिखा था। आप चाहे नंबर को चेंज कर दें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 120 और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा जब मैं कंपाइलर रन करता हूँ, दोबारा इसका रिजल्ट चेक करें कितना आ रहा है, 126। मतलब सर फंक्शन तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सही है, अब मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं। यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास करे ना आपने, इंट ए और बी, ये बेसिकली 120 की जो वैल्यू है वो किस में आ रही है, ए में आ रही है। 6 की जो वैल्यू है किस में स्टोर हो रही है, बी में हो रही है। और इन दोनों को बेसिकली आप यहाँ पे क्या करा रहे हो, प्लस करा रहे हो। तो ये बेसिकली आपने एक सम का फंक्शन क्रिएट करा। अच्छा आप चाहे तो यूजर से दो वैल्यूज लेकर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने खुद से दो वैल्यूज लिख के कर दिए, लेकिन आप चाहे तो यूजर से दो वैल्यूज लेकर भी सम कर सकते हैं। जिस तरह आपने सम का बनाया है इसी तरह आप प्रोडक्ट का बना सकते हैं, इसी तरह आप एवरेज का बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। बस दो चीजें याद रखनी है आपने, ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, और बेटा जी ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा, एग्जाम्पल समझ आ चुकी होगी। अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज परफॉर्म करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 में देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, द वर्ड प्रोटोटाइप मीन्स डैश। स्टूडेंट वर्ड प्रोटोटाइप मीन्स, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई मॉडल होता है, कोई ना कोई डिजाइन होता है। सही है, तो पहला ऑप्शन आपके पास है डिक्लेरेशन, सेकंड आपके पास है कॉलिंग, थर्ड आपके पास है डेफिनेशन, फोर्थ आपके पास है बोथ ए एंड बी। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डिक्लेरेशन। फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन हम एक ही चीज को कहते हैं। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 कह रहे हैं द फंक्शन प्रोटोटाइप कंसिस्ट ऑफ डैश। फंक्शन प्रोटोटाइप में कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। पहला है नेम ऑफ फंक्शन, दूसरा है द पैरामीटर्स आर पास टू द फंक्शन, नंबर थर्ड है द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम फंक्शन, और नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो बेटा अगर आप याद करें कि फंक्शन प्रोटोटाइप किस तरह बनाते थे स्टूडेंट्स, आप फंक्शन प्रोटोटाइप आप इस तरह बनाते थे कि सबसे पहले आप लिखते थे डेटा टाइप, फिर आपने यहाँ पे लिखा फंक्शन का नाम, फिर आपने बनाया ब्रैकेट, और फिर आपने कोई ना कोई क्या कर दिया स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट पास कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें डेटा टाइप भी आ रहा है, फंक्शन का नाम भी आ रहा है, और आर्गुमेंट्स भी आ रहे हैं, तो तीनों चीजें आ रही हैं। तो ये आर्गुमेंट जिसे आप पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो बेटा इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। लॉन्ग के हिसाब से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा भाई डिफाइन कंपोनेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। सही है, जो कि दो कंपोनेंट्स पे बेस करता है, एक है फंक्शन डिक्लेरेशन और एक आपके पास है फंक्शन डेफिनेशन, दो है ये। फंक्शन डिक्लेरेशन वही है स्टूडेंट्स जिसमें आपके पास डेटा टाइप होती है, फंक्शन का नाम होता है, आर्गुमेंट्स होते हैं। तो आप ये सारी चीजें अपने पास जो है वो एज अ नोट्स जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ये वही चीजें हैं स्टूडेंट जो मैंने अभी आपसे लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है। सही है, और फिर आ जाता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असल बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन ने डिसाइड करना होता है कि फंक्शन ने काम क्या करना है। सही है, इसके और उस फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप के सिंटेक्स में एक तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर का फर्क है जो कि यहाँ पे नहीं होता,
और यहाँ पे बॉडी ऑफ द फंक्शन होता है, जितने चाहे आप स्टेटमेंट्स लगा दें। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।